हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आज कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। देश भर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया और भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह के नेतृत्व में प्रदेश भर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जुटे और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र ने ईडी घेराव को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में पहली बार सरकार ईडी सीबीआई से चल रही है। ऐसी परिस्थिति बनाइए, करप्शन की सरकार है, कमीशनबाज की सरकार बन चुकी है। ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है और सिर्फ जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके लिए ईडी और सीबीआई है। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अडानी ने जिस तरह से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, इतना बड़ा घोटाला करा है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करा है। ऑफशोर के अंदर फंड्स अपने भेजे हैं, जो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस हैं उसको ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, मनमर्जी चल रही है। और सेबी जैसी जो एक संस्था बनाई गई है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, वही एक तरह से करप्शन के में आ गई है, घेरे में आ गई है और सरकार चुप है। और वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। जिस बात को लेकर कांग्रेस ईडी का घेराव कर रही है, ये सब विदेश के लोग हमारे देश में षड्यंत्र कर रहे हैं और जिस तरह से भारत आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, सब विदेशी ताकतें इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि भारत कैसे कमज़ोर हो, और दुर्भाग्य से कांग्रेस उनके इशारे पर काम कर रही है। और पूरा एक ये नेक्सस है जिसमें कांग्रेस और विदेशी ताकतें, तो ये एक तरह से देश विरोधी काम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह नकारा राजनीति करती अप्रासंगिक हो गई है। अब ये प्रमाणित हो गया है कि फर्जी रिपोर्ट पेश करके देश की छवि खराब करने की कोशिश कांग्रेस ने करी और जब उनकी पोल खुल गई तो ये लीपा पोती की राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता जानती है 50 सालों तक कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से जनता की कमाई को लूटा, भ्रष्टाचार किया और जनता में स्पष्ट संदेश दिया कि 1 रुपये में 85 पैसे का भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेताओं के लिए होता है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं का झूठ सबके सामने है, ये केवल नाटक नौटंकी कर रहे हैं। तो इधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदेश भर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जुटे और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। यहां कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेष तौर पे ईडी अपनी संवैधानिक सीमाओं को लांघ के केंद्र सरकार के इशारे पे पूरे देश में विपक्ष को प्रताड़ित कर रही है, विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस सहित तमाम इंडिया गठबंधन के लोग देश भर में आज ईडी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। हम इस घेराव के माध्यम से ईडी को चेतावनी देना चाहते हैं कि वह अपनी संवैधानिक मर्यादा में रहे। उसका काम देश की सेवा करना है, न कि देश के पिछले 8 महीनों में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जिस गति से काम कर रही है, आज आम जनता सुदूर अंचल में बस्तर हो या बलरामपुर हो, वहाँ में भी बैठा व्यक्ति आज माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उससे संतुष्ट है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है मुद्दा विहीन विपक्ष के रूप में इस प्रकार के जो व्यक्तिवादी जो घटनाएं हैं उसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन और धरना देकर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता राहुल सिंह राठौर भोपाल से जुड़ गए हैं। रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, आज जिस तरह से घेराव करने के लिए ईडी दफ्तर का कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए थे, हालांकि उन्हें रोक दिया गया था, वो तस्वीरें कैसी रही थी?
देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए व्यापम चौराहे पर एकजुटता दिखाई और वहां पर जीतू पटवारी और तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस कमेटी ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुई। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने बीच रास्ते में ही चौराहे पर उनको रोक दिया और वाटर कैनन के माध्यम से खदेड़ा गया। और देखिए, प्रदर्शन हालांकि वहीं आधे रास्ते में समाप्त हो गया। कांग्रेस कमेटी ईडी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जीतू पटवारी और तमाम जो दिग्गज हैं, उमंग सिंगार और भंवर जितेंद्र सिंह, सभी ने गंभीर आरोप लगाए कि सरकार जो है वो अपनी खामियां उजागर के होने के पहले बच रही है और इसी वजह से ये जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग की दीवार जो है बीच रास्ते में बना दी गई। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में भी हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। और देखिए, आज के प्रदर्शन की एक खास बात रही कि झांझ मंजीरे और ढोलक बजाते हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, वो लोग भी इसमें प्रदर्शन में दिखाई दिए थे। जब इसको लेकर सवाल किया गया तो जीतू पटवारी का एक ही कहना था कि जो सरकार है उनके अभी कान खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, अगर इससे भी नहीं सुनेंगे तो नगाड़े बजाएंगे और लगातार सरकार को जगाते रहेंगे। पूरा प्रदर्शन हालांकि विफल रहा, लेकिन जो हौसले थे इनके बुलंद दिखाई दिए और सभी पदाधिकारियों ने सेबी को लेकर गंभीर आरोप लगाया कि जो जिस संगठन का जिस विभाग का काम सभी की देखरेख करना है, सभी को संज्ञान में रखना है कि कौन कहां पर क्या कर रहा है, वो उसी की मिलीभगत, उसी की हिस्सेदारी का गंभीर आरोप कांग्रेस कमेटी ने लगाया है। अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस इसको लेकर क्या रणनीति तैयार करती है। क्या इस पर रुख रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ये जरूर कहती हुई राजेश नजर आई है कि प्रदर्शन को और जोर और टूल देने की कोशिश वो करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता है कि ईडी एक तरफ के ही नेताओं पर कार्रवाई करती है। राजेश, आज जो छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है और खास बात यह है ईडी के खिलाफ कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला है। और इस प्रदर्शन में पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ी तादाद पे कांग्रेस के जी राजेश कंटिन्यू करिएगा। तो राजेश को शायद तो कुछ बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस प्रदर्शन में मौजूद थे, साथ साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद थे। और जिस तरह से एग्रेसिवनेस जो हमने देखा है कांग्रेस का, वो सीधे तौर पर देखने को मिला। बिल्कुल, तो अग्रेसिव यहां पर कांग्रेस नजर आ रही थी और प्रदर्शन की तस्वीर